Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my English video class for 11th September 2021. I am sure children you all are taking very good care of yourselves and you all are keeping in good health. Do take very good care of yourselves, and some of the children who have started coming to school they need to be extra careful. एक्स्ट्रा केयरफुल से मतलब ये है कि आप स्कूल आ रहे हो, मास्क लगा के रखो, ग्लव्स पहन के रखो, एंड व्हेन यू गो बैक वॉश योर स्कूल यूनिफॉर्म. ऐसा नहीं करना कि गंदी नहीं है तो ऐसे ही उसको रख दिया. वॉश इट एंड देन वेयर इट अगेन. बाहर आ रहे हो आप, बहुत सारे बच्चे और दूसरी जगह से आ रहे हैं, एक्सपोजर हो रहा है, तो जो यूनिफॉर्म भी पहन रहे हो उसको वॉश करने के बाद ही दोबारा पहनना, ठीक है. बिकॉज यू हैव टू कम ऑन ऑल्टरनेट डेज. तो ऐसा भी नहीं है कि आपने अगर धोया, मम्मी ने धो दिया यूनिफॉर्म तो सूखेगी नहीं, बिकॉज रोज़ आपको नहीं आना. अभी आपको अभी कैसे आना है, ऑल्टरनेट डेज पे आना है. ऑल्टरनेट डेज का मतलब है कि आप एक दिन आते हो, एक दिन नहीं आते हो, ठीक है. सो दैट इज ऑल्टरनेट डेज. सो टेक केयर, follow all the safety precautions, follow all the COVID protocols, and I am sure children you all will be hale and hearty. सारे बच्चे अच्छे से रहोगे, and I am sure those who are coming to school they are enjoying the school. उनको अच्छा लग रहा है स्कूल आकर के. इतने टाइम के बाद आप अपना स्कूल देख रहे हो, तो I am sure you are enjoying your classes in school. Okay, so as you all know children, your evaluation one exams are about to start, जल्दी स्टार्ट होंगे अभी. एंड उसमें मैंने कॉम्प्रिहेंशन बताया था कि कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेज जो होती हैं दैट इज़ बेसिकली टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग एंड रीडिंग स्किल. कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है एक पैसेज इज गिवन, यू हैव टू रीड इट एंड देन आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. मतलब उस पैसेज पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आपको आंसर करना होता है. वेदर यू हैव टू राइट द कंप्लीट सेंटेंस और यू हैव टू जस्ट टिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन, उससे कोई मतलब नहीं है. लेकिन वो तो डिपेंड करता है कैसे क्वेश्चन है, बट आपको पूरा पैसेज पढ़ करके देन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, दैट यू मस्ट नो हाउ टू रीड. उसके लिए आपको रीडिंग आनी चाहिए, ठीक है ना, रीडिंग आनी चाहिए. एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड. जो आप रीड कर पाओगे तभी आप समझ पाओगे. ओके, सो देयरफॉर रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस जो होते हैं दैट इज़ मेनली टू टेस्ट योर रीडिंग स्किल एंड योर अंडरस्टैंडिंग. ओके, सो चिल्ड्रन वी हैव ऑलरेडी डन 2 कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस. एक में हमने पूरा सेंटेंस लिखा फॉर आंसर, एंड नेक्स्ट वाला जो मैंने कराया था दैट वाज पैराग्राफ ऑन एलिफेंट्स. एलिफेंट्स पे एक पैराग्राफ था एंड उस पर आपको उस पर जो बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स थे वो लिखना था, वो उस पर करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना था. ओके, सो टुडे अगेन आई एम गोइंग टू डू प्रैक्टिस फॉर कॉम्प्रिहेंशन. ठीक है, एक पैराग्राफ करवाऊंगी दैट इज कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस. ओके, इट्स अ वेरी स्मॉल पैराग्राफ, यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक. सिंस कॉम्प्रिहेंशन है, आप जब तक उसको लिखोगे नहीं, उसका क्वेश्चन क्या है वो आपको समझ में नहीं आएगा. तो राइट द पैसेज इन योर नोटबुक एंड देन द क्वेश्चन आंसर. इट्स अ वेरी स्मॉल पैराग्राफ टू. ठीक है, आज मैं छोटा सा एक पैराग्राफ लिखवा रही हूँ. ओके, सो दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस. अनसीन कॉम्प्रिहेंशन ये प्रैक्टिस के लिए आपकी, ठीक है, दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस पर्पज. एंड द टाइटल ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन इज TOMMY, Tommy the TIGER, Tommy the Tiger. Okay, it's a very small comprehension and the title is Tommy the Tiger. Okay, the paragraph is TOMMY. Tommy is a HAPPY, happy tiger. Tommy is a happy tiger. He LOVES loves to, he loves to RUN, run fast, FAST. He loves to run fast.
Tommy, 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 Lives, lives in the Jungle, jungle. Okay. Tommy has stripes, stripes. Tommy has stripes all over, all over his body, body. Tommy has two little, little. Tommy has two little, tiger cubs. Tommy has two little tiger cubs that he looks after. ठीक है, इट्स वेरी स्मॉल पैराग्राफ, छोटा सा एकदम पैराग्राफ है. ओके. अनसीन, मैंने बताया था कि अनसीन का मीनिंग होता है समथिंग विच इज़ नॉट सीन, मतलब जो आपने देखा हुआ नहीं है. सो दैट इज अनसीन. जो चीज़ देखी है वो सीन है, देखा हुआ, और जो नहीं देखा है दैट इज अनसीन. ठीक है. तो अनसीन इसीलिए क्योंकि ये सारे पैराग्राफ आपके लिए न्यू है, ये आपने पहले किया नहीं है. सो दीज आर ऑल अनसीन फॉर यू, दीज आर ऑल न्यू फॉर यू. ओके. Tommy has two little. अभी ये छोटा सा पैराग्राफ है, I'll just read it. Tommy is a happy tiger. ठीक है. टॉमी कैसा टाइगर है? हैप्पी टाइगर. हैप्पी का मतलब क्या होता है? हैप्पी मीन्स खुश. ठीक है. He loves to run fast. ठीक है. उसको कैसे दौड़ना पसंद है? तेज दौड़ना पसंद है. He loves to run fast. उसको तेज दौड़ना बहुत पसंद है. Tommy lives in the jungle. टॉमी कहाँ रहता है? टॉमी जंगल में रहता है. ठीक है. टॉमी कहाँ रहता है? जंगल में. Tommy has stripes all over his body. ठीक है. टॉमी की बॉडी पे क्या है? स्ट्राइप्स. देखा है ना, जो टाइगर होता है, टाइगर की बॉडी पे पूरे पे ऐसे 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 धारियाँ होती हैं, गोल्डन, येलो एंड ब्लैक से पूरी धारियाँ होती है ना, तो उसको कहते हैं स्ट्राइप्स. वो धारियों को स्ट्राइप्स बोलते हैं. तो टॉमी की पूरी बॉडी के ऊपर क्या है? स्ट्राइप्स हैं, धारियाँ हैं. ऑल ओवर हिज बॉडी. ऑल ओवर हिज बॉडी का मतलब है पूरी बॉडी पर. टॉमी हैज़ टू लिटिल टाइगर कब्स. टॉमी के पास क्या है? उसके दो छोटे छोटे टाइगर कब्स हैं. कब्स किसको बोलते हैं? कब्स आर द बेबी ऑफ टाइगर. टाइगर है, लायन है, उनके बेबी को हम क्या बोलते हैं? कब्स. टाइगर एंड लायंस आर ऑल्सो मैमल्स, मतलब वो भी ह्यूमन बीइंग की तरह दे गिव बर्थ टू देयर बेबीज. तो उनके जो बेबीज होते हैं उनको कब्स कहते हैं. तो टॉमी हैज़ टू लिटिल टाइगर कब्स दैट ही लुक्स आफ्टर. टॉमी के दो छोटे छोटे टाइगर कब हैं, मतलब दो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी की वो देखभाल करता है. दैट ही लुक्स आफ्टर मतलब जिनकी वो देखभाल करता है. नाउ चिल्ड्रन, राइट दिस पैराग्राफ. बहुत इट इज़ अ वेरी स्मॉल पैराग्राफ, जस्ट हार्डली 5 to 6 लाइन्स आते हैं. इसको आप अपनी कॉपी में लिखो या कॉपी में लिखो. देन आई विल राइट द क्वेश्चंस. इसके बाद जो क्वेश्चंस है वो भी मैं लिख रही हूँ. और इफ़ यू आर नॉट एबल टू राइट, अगर आप इतनी जल्दी नहीं लिख पाते हो तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो. ओके. आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. ओके. सो आई होप एवरीवन हैज रिटन. सबने लिख लिया है, और अगर नहीं लिखा है तो यू जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट. ठीक है. मैं इधर आ जाती हूँ सो दैट यू कैन सी. आप देख सकते हो, यहाँ पे दिख रहा है. ठीक है. चलो, नाउ आंसर द क्वेश्चंस. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज, फर्स्ट इज व्हाट इज द TIGERS टाइगर्स. अच्छा, एक मिनट. आफ्टर दिस जस्ट राइट वन लाइन. एक लाइन लिखो इसका.
Now answer these questions. Now ANSWER. Answer these QUESTIONS. ठीक है, अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपको क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं. फर्स्ट इज what, WHAT, what is the TIGERS, टाइगर्स नेम. ठीक है, टाइगर का नेम क्या था? एंड द ऑप्शंस आर, फर्स्ट इज द ऑप्शंस आर A is TOMMY, टॉमी. B is TONY, Tony. And option C is TITO, Tito. Okay, option C is Tito. Now, what is the name of the tiger? Tiger का नेम क्या है? बहुत सारी लाइन्स हमने पढ़ी. टॉमी इज अ हैप्पी टाइगर. ही लव्स टू रन फास्ट. टॉमी लिव्स इन द जंगल. टॉमी हैज स्ट्राइप्स ऑल ओवर हिज बॉडी. टॉमी हैज 2 little tiger cubs that he looks after. So we know that the name of the tiger is, tiger का नेम क्या है? The name of the tiger is Tommy. ठीक है, तो we will put a tick on Tommy. ये क्वेश्चन लिखो बेटा. जस्ट राइट दिस क्वेश्चन. मैं साइड में आ रही हूँ. Just write this question, or again if you are not able to write, just take a screenshot. ठीक है, ठीक है. ये I hope everyone has taken a screenshot. और it's a very small question. What is the tiger's name? The tiger's name is Tommy. ठीक है. अभी it is not necessary that एग्जाम में आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना आएगा. इट मे बी कि आपको पूरा सेंटेंस भी लिखने को आ सकता है एंड करेक्ट ऑप्शन चूज करने को भी आ सकता है, और इट मे बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. ठीक है. सो आई होप एवरीवन हैज रिटन दिस क्वेश्चन. ठीक है, अभी मैं पैराग्राफ नहीं इरेज कर रही हूँ. ठीक है, पैराग्राफ नहीं इरेज कर रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 एवरीवन मस्ट हैव रिटन. एक टर्न बाय टर्न मैं क्वेश्चन ही इरेज करके लिखती हूँ, बिकॉज इफ यू इरेज द पैराग्राफ फिर हमें समझ में नहीं आएगा. Now, second is, question number 2 is, what is TOMMY, Tommy like? ठीक है, what is Tommy like? Options are A is SAD, sad. B is HAPPY, happy. And C is TIRED, tired. ठीक है. So question is what is Tommy like? मतलब टॉमी कैसा टाइगर है? तो ये हमने पढ़ा ना, टॉमी इज अ हैप्पी टाइगर. कैसा टाइगर है? हैप्पी. ठीक है, तो हम कहाँ पे टिक लगाएंगे? Where do we put a tick? On happy. ठीक है, टॉमी कैसा टाइगर है? टॉमी इज अ हैप्पी टाइगर. तो वी विल पुट अ टिक ऑन हैप्पी. नाउ राइट दिस क्वेश्चन. मैं पैराग्राफ नहीं इरेज कर रही हूँ. पैराग्राफ विल रिमेन एज इट इज. आई विल जस्ट इरेज द क्वेश्चंस. क्वेश्चन सिर्फ इरेज करके फिर से क्वेश्चन लिखूंगी. राइट दिस क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 लिखो. एवरीवन हैज रिटन क्वेश्चन नंबर 2. सबने लिख लिया? Question number 2 everyone has written. Now 3 is, question number 3 is, how, 3 is, how many CUBS cups does he have? ठीक है, उसके कितने कप्स हैं? A is 1. First option is 1. Second is THREE. And third A. Second is B. A, B and C. C is TWO2. ठीक है.
So how many cups does he have? उसके कितने cups हैं? Tommy is a happy tiger. He loves to run fast. Tommy lives in the jungle. Tommy has stripes all over his body. Tommy has 2 little tiger cubs. कितने cups हैं उसके? 2. ठीक है? Tommy has 2 little tiger cubs. So where do we put a tick? We will put a tick on 2. Tommy has 2 little tiger cubs. Okay? So now answer this. इसका इस क्वेश्चन को लिखो. Write this question. And if you are not able to write, बेटा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे. ठीक है? So I hope everyone has taken the screenshot. सबने ले लिया है. Everyone has taken the screenshot. Now question number 4 is. Question number 4 is. What does. Question number 4 is. Now question number 4 is. What does. Fourth is. What does Tommy Tommy have on his body? What does Tommy have on his body? Options are A is insects, insects. ठीक है? B is stripes, stripes. And C is paint, paint. What does Tommy have on his body? Tommy की body पर क्या है? ठीक है? He loves to run fast. Tommy lives in the jungle. Tommy has stripes all over his body. Tommy की body में क्या है? Stripes. Tommy has stripes all over his body. तो इसका correct answer क्या होगा? Insects, stripes और paint. The correct option is stripe. So we will put a tick on stripes. ठीक है? इसको आप लिखो question number 4. Question number 4 लिखो. Tommy, what does Tommy have on his body? The correct option is stripes. Or you can take a screenshot. ठीक है? लिख लिया. What does Tommy have on his body? Stripes. सबने टिक कर लिया. और लिखा नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो ना. I hope you have taken a screenshot. Now next is question number 5. Question number 5 is. Where does. Question number 5 is. Where does Tommy Tommy live? Where does Tommy live? The options are A is park. Okay? A is park. B is SCHOOL school. And C is JUNGLE jungle. ठीक है? Jungle. Now where does Tommy live? Question क्या है? Tommy is a happy tiger. He loves to run fast. Tommy lives in the jungle. Where does Tommy live? Jungle. तो कहाँ पे टिक लगाएंगे? पार्क है, स्कूल है, जंगल. तो we will put a tick on jungle. ठीक है? अभी इसमें से there can be many more questions I might ask you. अच्छा चलो वो भी मैं कराती हूँ. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो तो वो क्वेश्चन भी लिखवा देती हूँ मैं. टेक अ स्क्रीनशॉट. Everyone take a screenshot fast. Everyone has taken. सबने ले लिया स्क्रीनशॉट. अभी इसको मैं इरेज कर रही हूँ. एक इसमें से आप एक क्वेश्चन में दे रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 6 is which of the FOLLOWING following is a DESCRIBING describing word. ठीक है? Which of the following is
is a describing word. Now the options are A, body, ठीक है, A is body, B is lives, and C is little, little. ठीक है. Now which of the following is a describing word? Describing word मैंने बताया है कि describing words are the words that tell us something about the naming words, है ना. जो naming words के बारे में कुछ हमें extra information देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? describing word बोलते हैं. वो हमें नेमिंग वर्ड के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, कुछ उनके बारे में बताते हैं. सो नाउ हियर बॉडी, बॉडी क्या है? बॉडी तो नेमिंग वर्ड है. लिव्स, व्हाट इज लिव्स? लिव्स इज एन एक्शन वर्ड. रहना, रहना एक एक्शन है, तो लिव्स इज एन एक्शन वर्ड. एंड लिटिल, लिटिल माने छोटा. लिटिल टाइगर कप्स, टाइगर कप्स का यहाँ पे लिटिल वर्ड हमें क्या बता रहा है? इट टेल्स अस द साइज ऑफ द टाइगर कप्स. ठीक है, लिटिल वर्ड जो है वो हमें टाइगर कप्स का साइज बता रहे हैं. सो लिटिल इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड. ओके, अब इसमें से मैं ये भी पूछ सकती हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्शन वर्ड और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेमिंग वर्ड. सो वॉट एवर क्वेश्चन इज आस्क्ड वो आपका पैराग्राफ में से ही आएगा. ठीक है ना. सो आई होप यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड आई होप चिल्ड्रन यू हैव अंडरस्टूड. अभी वी हैव डन 3 कॉम्प्रिहेंशन नाउ. ठीक है, मैंने प्रैक्टिस के लिए कराया है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एग्जाम में अगर आता है तो इन्हीं में से ही कोई आएगा. ठीक है, सिंस दीज आर अनसीन कॉम्प्रिहेंशंस, तो एग्जाम में इसके अदरवाइज भी कोई आ सकता है. ओके, सो चिल्ड्रन आई विल स्टॉप द क्लास टुडे. यू कैन, आई होप यू ऑल हैव टेकन द स्क्रीनशॉट एंड प्लीज राइट इट इन योर नोटबुक. ठीक है, this is for your practice. Okay children, so I'll end the class today. That is all for the day. Thank you and have a good day children.